सदगुरु प्यारियों सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम बात करेंगे बाबा जी नहीं देंगे नामदान। यह सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जहां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह एक ऐसे सत्संगी भाई की साखी है जिन्हें जैसे ही पता चला कि अब बाबा जी महाराज जी नामदान की बख्शिश नहीं करेंगे तो वहाँ उनकी क्या हालत होगी वहाँ आप खुद महसूस कर सकते हैं। और जब आप इस साखी को पूरा सुनेंगे तो आखिर में आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे जी, क्योंकि कुल मालिक से इतनी प्रेम और इतनी सच्ची प्रीत हर एक को है कि उनके बगैर हमें हर जगह और तो और घर भी सूना लगता है। जब हम डेरे भी जाते हैं तो हमें प्रेम और प्यार और कुल मालिक की एक झलक देखने के लिए हम तरस जाते हैं और बस यही मन में ख्याल चलता रहता है कि हम जल्दी से डेरे पहुँचे और बाबा जी महाराज जी की अमृत भय वाणी को सुने और उनके दर्शन करें। साथ संगत जी, यह साखी एक ऐसे सत्संगी भाई की है जिन्हें नामदान के लिए बहुत ही दिनों से अंतर्मन में ख्याल था, उनकी इच्छा थी कि मैं बाबा जी महाराज जी से जाकर नामदान की बख्शिश हो जाए और नामदान लेकर भजन सुमरन कर सकूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक वक्त ना हो तब तक कोई भी उस मालिक के परमपिता परमात्मा की शरण में नहीं जा सकता। चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, हाँ साखी एक ऐसे सत्संगी भाई की है जो कि बहुत ही प्रेम प्यार से गुरु घर की सेवा किया करते थे और हर सत्संग में जाया करते थे। वहाँ कई बार डेरा भी गए और नामदान की लाइन में भी लगे, लेकिन न जाने क्यों कुल मालिक की दया मेहर उन पर नहीं हो पाई और उन्हें नामदान की बख्शिश नहीं हुई। अब यह कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद भी वह कुल मालिक का हर श्वास में शुक्रिया अदा करते रहे। उन्हें पता था आज नहीं तो कल वह कुल मालिक उन्हें अपना लेगा और नामदान का अनमोल धन भी उन्हें दे देगा। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि बाबा जी महाराज जी अब नामदान की बख्शिश नहीं करेंगे तो वहाँ फॉरेन कंट्री में यानी कि विदेश थे, जैसे तैसे उनको पता चला तो वहाँ उनका हाल इस तरह से हो गया था कि उन्होंने सुबह से शाम तक भोजन भी नहीं किया और उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ गया। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता ही है, कुछ महीनों पहले बाबा जी महाराज जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि अब गुरु गद्दी पर हजूर महाराज जी को सौंप दिया था। ऐसा आप सभी के बीच भी यहाँ हमने और आप जी ने भी वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था। जैसे ही बाबा जी महाराज जी ने हजूर महाराज जी का अनाउंसमेंट किया था तो यहाँ खबर देश क्या फॉरेन कंट्री विदेश में भी पहुँच गई थी। तो जैसे ही कुल मालिक के बारे में उन सत्संगी भाई को पता चला कि अब बाबा जी महाराज जी गुरु गद्दी नहीं संभालेंगे और नए हजूर महाराज जी आ चुके हैं, जैसा कि आप सभी ने भी सुना था, तो यही खबर उनको पता चली तो वहाँ बहुत ही हैरान हो गए और उनको लगभग 2 से 3 दिन तक खुद की स्वयं की सुध भी ना रही। उनका क्या हाल हुआ होगा यह हम सभी भी जानते हैं कि हमने भी जब सुनी थी यह खबर तो हमारा हाल भी बहुत ही बेचैनी से भर गया था। लेकिन हमारे देश में बहुत जल्दी हमें सूचना मिल चुकी थी कि कुल मालिक ने जो फैसला लिया है उसकी यह असल वजह क्या है और कुल मालिक ही सत्संग फरमाएंगे और कुल मालिक ही नामदान की बख्शिश करेंगे। यह सूचना हमें बहुत जल्दी सभी तक पहुंच गई थी, लेकिन वह सत्संगी भाई को यह सूचना नहीं मिल पाई, जिससे उनका हाल बहुत ही बेहाल हो गया था और वहाँ बहुत ही परेशान हो गए थे। लगभग 2 से 3 दिन तक वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट रहे। लेकिन देखिए कुल मालिक की दया मेहर क्या होती है। इतने प्रेम और इतनी तड़प थी उनके अंदर कि हे मेरे प्रीतम, पता नहीं मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे कुल मालिक से नामदान की बख्शिश भी ना हो पाई। अब मेरा जीने का कोई भी औचित्य नहीं है। लेकिन देखिए जैसे ही वह हॉस्पिटल में एडमिट हुए उन्होंने लगभग 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही अपनी जो भी तबीयत थी उसके मुताबिक वहाँ एडमिट रहे। लेकिन दूसरे से तीसरे दिन वह क्या होता है कि एक सरदार जी सफ़ेद पगड़ी और सफ़ेद कपड़ों में उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, भाई क्या बात है, तू इतना कमज़ोर क्यों है? तुझे क्या पता नहीं कि मैं जब एक बार किसी का हाथ
थाम लेता हूँ तो कभी नहीं छोड़ता। तू इतनी जल्दी निराश कैसे हो गया? भाई चंगी गल है कि तुझे इतना प्रेम और इतना विश्वास है। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, तेरी संभाल जरूर होगी और तुझे अगले वर्ष यानी कि 2025 में नामदान की बख्शिश भी हो जाएगी। बिल्कुल ना घबरा। यहाँ देखकर और यहाँ बातें सुनकर उस भाई की आंखों से आंसू आ गए। वह रोने लगा। अब जो भी उनके साथ थे उनको पता नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ किसी को भी पता नहीं कि वह बात किससे कर रहा है और सभी को लग रहा था कि वह सो रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सभी यह देख भी रहे थे। लेकिन उस सत्संगी भाई को नहीं पता कि मैं जो नींद में हूँ और मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है यह किसी और को भी महसूस हो रहा है या नहीं। लेकिन वह कुल मालिक की दया में रहे कि वहाँ उस सत्संगी भाई को अंतर्मन में कुल मालिक ने दर्शन दिए, उनसे बात उनसे सवाल जवाब करने का एक मौका दिया। सत्संग जी उसके बाद वह सत्संगी भाई कुल मालिक की दया मेहर से ठीक हो जाते हैं और 2-4-5 दिन के बाद अपने घर को वापस लौट आते हैं और उनकी बाबा जी महाराज जी के दया मेहर से सन 2025 यानी कि जो अभी नया वर्ष लगा है इसमें वहाँ वापस डेरा आ जाते हैं और अब उन्हें नामदान की बख्शिश भी बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से होने वाली है। आप सभी को यहाँ साखी सुनकर जरूर लगा होगा कि कुल मालिक कितने दयालु है और कुल मालिक कितने हमारे लिए संभाल के लिए हर वक्त राजी हाजिर नाजिर रहते हैं। वहाँ देश क्या दुनिया के किसी भी कोने में उनका कोई भी जीव कितना ही क्यों ना दूर हो वो हर जगह पहुंच जाते हैं अपनी जीवात्मा की संभाल करने। तो सत्संग जी देखिए बाबा जी महाराज जी ने उस भाई की संभाल किस तरह से की और किस तरह से उन्हें दर्शन दिए। तो उन पर जो विश्वास करते हैं उनकी संभाल जरूर होती है। तो यह साखी आप जी को कैसी लगी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद। राधा स्वामी जी।